फिल करने के बाद हमारे पास ब्लॉक 5 है जिसमें हम लोग डीएसटी रिजल्ट्स एंटर करते हैं। डीएसटी स्टैंड्स फॉर ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, यानी कि हमारे पास जितने भी टेस्ट जो हैं वो डीएसटी के परफॉर्म होते हैं, उनके जो रिज़ल्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो हम यहाँ पे डीएसटी ब्लॉक नंबर 5 में रिज़ल्ट्स एंटर करते हैं। कुछ पोर्शन जो है वो हमारे पास जीन एक्सपर्ट से भी आ जाता है, यानी कि अगर आपकी डीएसटी परफॉर्म नहीं हुई तो जीन एक्सपर्ट का जो डेटा होता है वो भी हमें रिफेम्पिसिन जो हमारी मेडिसिन होती है रिफेम्पिसिन, उसका हमें स्टेटस बता रहा होता है कि आइदर इट इज़ सेंसिटिव और रेजिस्टेंस। तो ये जो आपको रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली जीन एक्सपर्ट से ऑब्टेन किए हुए रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट्स को हम जो है एंटर कर लेते हैं अपनी हार्ड कॉपी डेटा में। यहाँ पे आप जीन एक्सपर्ट का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे। डीएसटी ब्लॉक में अगर हम देखें हमारे जितने भी न्यू और अननोन केसेस थे उनमें से कितने केसेस ऐसे हैं जिनमें रिफेम्पिसिन की सेंसिटिविटी आई है। तो ये जीन एक्सपर्ट रिजल्ट जो होता है वो हमें दो पोर्शंस बताता है। एक तो ये कि एमटीबी डिटेक्टेड पॉजिटिव, लो मीडियम हाई, और उसके साथ साथ जो दूसरा रिजल्ट होता है उसका वो होता है रिफेम्पिसिन का स्टेटस, रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस है या ससेप्टेबल है। तो ये रिजल्ट्स आप जीन एक्सपर्ट से अगर ऑब्टेन कर लेते हो तो आपको यहाँ पे वो कैलकुलेट करके लिख देने होते हैं, न्यू एंड रिलैप्स केसेस विद सेंसिटिव रिजल्ट। तो वो टोटल आप इधर लिख लोगे। आपके जितने भी रिलैप्स केसेस थे और सेंसिटिव थे वो केसेस आप इधर मेंशन कर दोगे टोटल में। और प्रीवियसली ट्रीटेड केसेस, प्रीवियसली ट्रीटेड में आपके फेलियर, लॉस टू फॉलो अप और अदर्स कैटेगरी के जितने भी केसेस होते हैं वो सब यहाँ पे प्रीवियसली ट्रीटेड इंक्लूड हो जाते हैं। तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। और अगर कोई केस रेजिस्टेंट है तो वो फिर एज इट इज़ इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे मेंशन कर देना रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट अगर कोई केस आ जाता है तो। रिमेनिंग जो ब्लॉक्स हैं ये हमारे पास डीएसटी रिजल्ट्स आने के बाद ही ऑब्टेन होते हैं। आइसोनिजिड हमारे पास एक मेन कंपोनेंट है, उसकी भी हम सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। और देन हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन एक ड्रग कंपोनेंट है जिसका हम लोग सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस डीएसटी के रिजल्ट्स के बेसिस पे चेक करके यहाँ पे TB07 में मेंशन करते हैं। अगर आपके पास नहीं परफॉर्म हुई डीएसटी तो ये ब्लॉक्स आपके जीरो हो जाएंगे, जीरो जीरो आप इसको कंसिडर करोगे। यहाँ पे रिफेम्पिसिन इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिफेम्पिसिन है, देन आइसोनाइजर और फ्लोरोक्विनोलोन, ये वो तीन मेन ड्रग कंपोनेंट्स हैं जो आपके केस को, आपके एक एक्टिव केस को जो आपका ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्टेड केस है उसको DSTB से DR की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट होती है लेबल करना। इन तीन मेडिसिन का जो है स्टेटस मेंशन करना लाजिम होता है। रिफेम्पिसिन तो फौरी तौर पे रेजिस्टेंस की तरफ ले जाता है, अगर रेजिस्टेंट केस है तो आपका जो मेन आपका जो इंडिविजुअल है उसको DR का केस बना देगा। आइसोनाइजिड की जो रेजिस्टेंस है वो आपको रिजिमिन 3 की तरफ ले जाती है, मेडिकेशन में थोड़ा सा चेंज फर्क आ जाता है। इसी तरह फ्लोरोक्विनोलोन है, इसकी रेजिस्टेंस अगर आ जाती है तो ये आपको रिजिमिन 1B की तरफ जो है आप जा सकते हो ऐसे स्नैरियोज में। तो ये इनकी रेजिस्टेंस और सेंसिटिविटी डिफरेंट केसेस की, यहाँ पे जो हम केसेस डिफाइन कर रहे हैं ठीक है, उन केसेस की सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस अगर हमें पता चल जाती है तो वो हम इधर टेबल में यहाँ पे मेंशन करते हैं। आपके जितने भी रिजल्ट परफॉर्म हुए हैं उनके रिजल्ट्स के बेसिस पे तो आप यहाँ पे डेटा डिस्प्ले कर सकते हो, क्योंकि रिफेम्पिसिन का आपके पास डेटा आ जाएगा। ऑल केसेस, जितने भी केसेस जिनका उनके बेस पे आप रिफेम्पिसिन का स्टेटस तो बता दोगे, इस ड्रग का स्टेटस आप बता दोगे, सेंसिटिव रेजिस्टेंस का स्टेटस। लेकिन जो रिमेनिंग रिजल्ट्स आते हैं रिजल्ट्स हैं तो हमें लिए डिस्ट्रिक्ट परफॉर्म करनी पड़े। तो ये हमारा जो है बेसिकली 5 इट इज़ जो डीएसटी ब्लॉक, ये यहाँ पे हमारे पास जो है हम लोग ऐसे सिनेरियोज में फिल करते हैं इसको जहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स मौजूद होते हैं, डीएसटी रिजल्ट्स मौजूद होते हैं। आपके जो ड्रग कंपोनेंट्स हैं इन तीन ड्रग कंपोनेंट्स की अगर सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस आपको कंफर्म है तो वो आप इसमें डिक्लेयर करोगे। और इसमें सेग्रीगेशन हुई भी हमारे पास न्यू एंड अननोन जो है वो पहली रो में आ जाते हैं, देन रिलैप्स एंड देन प्रीवियसली ट्रीटेड केसेस जो हैं वो हमारे पास इंक्लूड हो जाते हैं। और फिर इनका एक कॉलम वाइज टोटल जो समेशन आता है वो आपके पास यहाँ एंड में टोटल्स में मेंशन हो जाता है। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक ब्लॉक 5 होता है TB07